क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पर आप सबका स्वागत है। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। मुकाबला हुआ है अभी अभी गुजरात और दिल्ली के बीच में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। और क्या कहे यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वन साइडेड मुकाबला और बहुत ही ज़्यादा मतलब एनाइलेशन, मतलब इंग्लिश में एक वर्ड है एनाइलेशन, वो था। मतलब प्यार से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने दिल्ली का खात्मा किया आज। और देखिए, बड़े आसानी से वहां पर उन्होंने ये मुकाबला जीता। गुजरात टाइटंस ने 200 रन का चेस कर रहे थे, ऐसा वैसा चेस नहीं, 200 का चेस, और उन्होंने 19 ओवर में 200 चेस कर लिया, 205 बनाया बिना किसी नुकसान के। और साई सुदर्शन इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक। अब क्या कहें, मुझे लगता है मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मतलब वन साइडेड अप्रोच था, बहुत ज़्यादा अप्रोच था। एंड मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लिए मतलब इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी टीम जो जीतते जा रही थी, फिर उनको जो झटका लगा है ना, वो बहुत बड़ा झटका है। ये मेरे ख्याल से उनको इस झटके से उभरने में काफ़ी वक्त लगेगा। इतना ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी का हुआ आज। मतलब गेंदबाजी में कोई पहनापन ही नहीं था। मिचेल स्टार्क नहीं थे तो उनके जगह पे कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था कुछ कमाल कर सके। अक्षर पटेल कप्तान 3 ओवर में 35 दिया। नटराजन बहुत ही ऑर्डिनरी लगे, 3 ओवर में 49 दिया। मुस्तफिजुर रहमान कल यूएई में शारजा में खेल रहे थे बांग्लादेश के लिए, आज यहाँ पर आए खेलने के लिए, 3 ओवर में 24 दिया। दुष्मंत चमीरा 2 ओवर में 22। विपराज निगम 4 ओवर में 37। कुलदीप यादव 4 ओवर में 37। मैं आपसे कहूँ, बाय गॉड, ऐसा कोई भी वक्त नहीं था कि मुझे लगा कि कोई विकेट जाने वाला। बहुत वन साइडेड एनकाउंटर। आई हैव नेवर सीन इतना ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस। बहुत वक्त के बाद मुझे इतना ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर आया। एक विकेट टेकिंग बॉलर नहीं था। मिचेल स्टार्क के नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है वो आपको दिखाई दिया। वो विकेट ले ना ले, वो राजस्थान रॉयल्स वाला मैच आपको याद होगा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, हारा हुआ मैच सुपर ओवर में लेके गए और फिर मैच जिताया। तो आप समझिए क्या इम्पैक्ट था उनकी टीम पर। और आई थिंक दैट उनके चलते फिर कुलदीप यादव भी बेहतर लग रहे थे। स्टार्क नहीं है, बाकी सब गेंदबाज बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे। एंड आई थिंक इट्स अ टेलिंग थिंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स। मैं उनका देख रहा था, शुरुआत में इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था और ऐसा लग रहा था उनको कोई हरा नहीं सकता, पर जिस तरह से उन्होंने फिर बाद में प्रदर्शन किया है, बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। मैं देख रहा था उनके पॉइंट्स टेबल पर, देखिए कहाँ पे अभी वो 5वें नंबर पर है। एंड आई थिंक दे आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। और अगर आप देखें तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस जो है इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं 12 मुकाबलों में 18 अंक, मतलब 9 मैच जीते 12 में से। दैट्स अ वेरी बिग स्टैट। और देखिए जहाँ तक दिल्ली की बात है, 12 मैच, 2 मैच बाकी है उनका, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 17 पॉइंट तक ही जा सकते हैं। मतलब उनका अब प्लेऑफ्स में जाना बहुत मुश्किल हो गया, बट गुजरात प्लेऑफ्स में पहुंच चुके हैं। और फिर एक बार उनकी जो जोड़ी है वो उनका काम आया।
जो जोड़ी साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में थी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने। बाएं हाथ के साई सुदर्शन 108 बनाया उन्होंने, 61 गेंदों में 80 मिनट बैटिंग की, 12 चौके मारे और 4 छक्के मारे। और दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल, ऐसा लग रहा है बार बार जब T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी करने आते मुझे बताने आते मुझे कि क्यों मैं T20 क्रिकेट में होना चाहिए। 93 बनाया, 53 गेंदों में 3 चौके मारे और 7 छक्के मारे। उन्होंने 4 छक्के मारे, उसके बाद एक चौका मारा। आज बड़े आसानी से फ्री फ्लोइंग अप्रोच के साथ उन्होंने गेंदबाजों की पिटाई की। एक लंबा छक्का भी मारा था सीधा 81 मीटर का। जबरदस्त बल्लेबाजी की इन दोनों ने, मतलब 10 विकेटों से जीत, 200 का चेस करना, लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन इन दोनों युवा बल्लेबाजों की तरफ से। एंड आई थिंक दैट दे डिजर्व ऑल द अप्लॉज दैट दे आर गेटिंग। मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में डेब्यू कर जाएंगे, देखना, ऐसा लग रहा है मुझे। दिल्ली की बैटिंग के बारे में बात करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, मैं जब आज दिल्ली का बैटिंग देख रहा था तो मुझे लगा कुछ कमी रह गई थी। शुरुआत की केएल राहुल और फैफ दुप्लेसी ने, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगग बाहर जा चुके हैं, उनके जगह पर मुस्तफिजुर आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, और वो कमी मुझे नज़र आया जब वो मतलब बल्लेबाजी कर रहे थे। फैफ दुप्लेसी जल्दी आउट हो गए, फिर उसके बाद एक 90 रन्स की साझेदारी हुई केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच में। अभिषेक पोरेल ने 30 बनाए, 19 गेंदों में 3 छक्के मारे। फिर कप्तान अक्षर पटेल आए, उन्होंने 45 रन जोड़े अक्सर केएल राहुल के साथ। और उसके बाद जो है ट्रिस्टन स्टब्स आए, उन्होंने भी जल्दी जल्दी 10 गेंदों में 21 रन बनाए, और वो भी जो है उन्होंने 48 रन जोड़े केएल राहुल के साथ। केएल राहुल ने 112 बनाया 65 गेंदों में, 4 छक्के मारे और 14 चौके मारे। पर कभी भी मुझे लगा नहीं कि इनिंग्स में किसी किस्म का मोमेंटम है। मुझे ऐसा लगा कि इनिंग्स में मोमेंटम की कमी है। एंड आई थिंक दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द होल थिंग। एंड आई थिंक दैट वी उस इनिंग्स में कभी भी ऐसा कोई एक बात नहीं था कि मुझे लगा कि कुछ वाओ क्या हो रहा है करके, मतलब ऐसा बहुत बड़ा स्कोर बन रहा है। मैं जब देख रहा था मुझे लगा वो हमेशा 20-30 रन पीछे चल रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। ऐसे ग्राउंड पे जहां पर मैदान इतना छोटा है, कम से कम आपको 220-225 उस तरह का स्कोर चाहिए होता है इस तरह के बैटिंग लाइनअप के सामने। पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगे अप्रोच में। और आई थिंक दैट इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द माइंडसेट वहाँ पे। और सब लोग केएल राहुल के इर्द गिर्द बल्लेबाजी करने के चक्कर में रन रेट भी उस तरह का नहीं हुआ। 199, मतलब 20 ओवर के बाद इट सीम्ड नॉट इनफ। मुझे लगा कि कम से कम 30 रन तो कम है, 30 रन कम लगा मुझे। एंड आई थिंक इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट वेयर द होल टीम वाज दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि सारा का सारा जो अप्रोच है वो केएल राहुल के इर्द गिर्द था। केएल राहुल ने भी 112 बनाया 65 गेंदों में, 14 चौके मारे और 4 छक्के। पहले राइट हैंडर बने सीजन में सेंचुरी मारने वाले। पर कभी भी मतलब ऐसा लगा नहीं कि कंट्रोल में लग रहे थे। और गेंदबाजी की जहाँ तक बात करें गुजरात की, वहाँ पर अरशद खान ने 2 ओवर में 7 रन दिए और 1 विकेट निकाला फैफ दुप्लेसी का। कगिसो रबाड़ा आज वापस आए, 2 ओवर में 34 दिया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 40, 1 विकेट। साई किशोर 4 ओवर में 47, 1 विकेट। राशिद खान 4 ओवर में 32, कोई विकेट नहीं। और आई थिंक ओवरऑल अगर देखें इट वाज अ गुड एफर्ट इन द एंड, आपको कहना पड़ेगा, बाय गुजरात टाइटंस टू लिमिट द होल थिंग by the Gujarat bowlers to limit Delhi Capitals की बैटिंग लाइनअप। 199 3 विकेट के नुकसान पर नॉट गुड इनफ अगेंस्ट दिस गुजरात लाइनअप, जिन्होंने 10 विकेटों से स्कोर को चेस कर डाला। मतलब इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग एफर्ट।
और बैटिंग में भी मैं कह रहा हूं, मतलब एंड में आपको लगेगा कि 112 बनाया केएल राहुल ने, पर उस पेस पे कोई बल्लेबाजी करने वाला कोई नहीं था जो तेजी से रन बनाए। आई थिंक दैट वाज अ फैक्टर विच लेड टू दिल्ली कैपिटल्स लूजिंग। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल बढ़ गया, 2 मुकाबले बाकी हैं एंड आई थिंक दैट दे आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स। इमेजिन कीजिए, जो टीम शुरुआत में इतनी जबरदस्त तरीके से जीतते जा रही थी एंड सडनली दे आर ऑलमोस्ट नॉट मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स। दैट्स अ टेलिंग। बॉलिंग उनकी कमजोरी है, बैटिंग में सिर्फ केएल राहुल चल रहे हैं और कोई साथ नहीं दे रहा, इसीलिए वो पिछड़ रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।